Whatever your mood, you always feel calm and nice with nature. The goal of life is living in agreement with nature. In every walk with nature, one receives far more than he seeks. इस धरती पर मौजूद कई दुष्ट प्राणी और राक्षसों का अंत करने के लिए ही महाविष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया था। सभी लोकवासियों को और देवताओं को भी पीड़ाकारक रावण वध ही श्रीराम अवतार का उद्देश्य था। इसी कारण श्रीराम को वनवास जाना पड़ा और उनके साथ उनके प्रिय भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता को भी। वनवास के दौरान श्रीराम ने कई बिल जाति के लोगों के जीवन का उद्धार किया, उनको खुद को बचाने के लिए युद्ध कलाएं और जीवन शैली सिखाया। मानव जाति को पीड़ा पहुंचाने वाले कई राक्षस जातियों का अंत भी किया था। इसी कार्य में श्रीराम के वनवास के 13 साल बीत गए। श्रीराम के वनवास के 13 साल बीतने के बाद वनवास का सिर्फ एक ही साल बचने से सभी देवता चिंतित थे, क्योंकि श्रीराम अवतार का मुख्य उद्देश्य रावण वध जो ये 13 साल में नहीं हो पाया। महाविष्णु ने श्रीराम के रूप में मानव जन्म लेने से उनके जीवन उद्देश्य से वह अनजान रहे और ये 13 साल के काल में रावण ने श्रीराम को किसी भी तरह की पीड़ा नहीं पहुंचाई, जिससे श्रीराम ने रावण के बारे में जाना भी नहीं था। देवताओं के लिए यह बड़ी विकट स्थिति थी। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाकर उस योजनानुसार इंद्र और एक राक्षस कन्या के पुत्र काकासुर को पंचवटी भेजे। पंचवटी के पर्णशाला में जब सीता अपने हर दिन का काम कर रही थी, तब काकासुर कौवे का वेश धारण कर वहां जाकर सीता को परेशान करने लगा। सीता के उसको भगाने के कई प्रयास के बाद श्रीराम भी वहां आने से काकासुर सामने एक झाड़ पर बैठ गया। थक कर आए श्रीराम सीता की गोद में आराम लेने लगे। सही समय समझकर काकासुर ने सीता के गले और चेहरे पर चोंच से काटने लगे। काकासुर के काटने से सीता के चेहरे से खून बहने लगा, जिससे श्रीराम की नींद खुल गई। सीता की स्थिति देखकर काकासुर पर क्रोधित हुए श्रीराम ने बाजू से एक घास का टुकड़ा तोड़कर ब्रह्मास्त्र मंत्र पठन कर काकासुर पर प्रयोग किया। उन दिनों में श्रीराम जैसे महावीरों के लिए हर समय उनके पास आयुध नहीं है तो कोई भी चीज को मंत्र बल से प्रयोग करते थे। श्रीराम ने इसी तरह घास को मंत्र सिद्ध कर काकासुर पर प्रयोग किया। तुरंत काकासुर खुद को बचाने के लिए अपने पिता इंद्र, फिर ब्रह्म, कैलाश, वैकुंठ सब लोक गए, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं बचाया। दरअसल ब्रह्मास्त्र की विशिष्टता यह थी कि वह उसी पर हमला करेगा जो उससे धैर्य से सामना करेगा। काकासुर डर के कारण भागने से ब्रह्मास्त्र ने सिर्फ उनका पीछा किया, हमला नहीं। सभी लोग घूमकर कोई उनकी मदद ना करने से काकासुर ने श्रीराम की क्षमा मांगी। तब श्रीराम काकासुर को क्षमा करते हुए ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लिया जा सकता है कहकर काकासुर को उनका एक अंग त्याग करने को कहा। सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रदानम कहावत के अनुसार काकासुर ने अपनी एक आंख को निकालकर फेंक दिया, जिस पर श्रीराम के आज्ञानुसार ब्रह्मास्त्र ने प्रहार किया। कहा जाता है कि इसी कारण कौवे को एक ही आंख है। इस घटना से देवताओं को स्पष्ट हुआ कि सीता को कष्ट श्रीराम कभी सहन नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे पात्रों का आगमन हुआ जिसके कारण सीतापहरण हुआ, जिससे रामायण अपने असली मोड़ पर पहुंचा।